गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम ज्योग्राफी में सेकंड लेसन की रीडिंग करेंगे। सेकंड लेसन है खनिज एवं ऊर्जा के स्रोत। प्राकृतिक संसाधनों में मृदा, भूमि एवं जल के अतिरिक्त खनिज, पेड़ पौधे, ऊर्जा व अन्य जीवन भी सम्मिलित हैं। प्रस्तुत अध्याय में हम इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। खनिज का अर्थ। आधुनिक समाज खनिज संसाधनों की उपलब्धता पर आश्रित है। हम अपने दैनिक जीवन में विविध प्रकार के खनिजों का प्रयोग करते हैं। मकान बनाने, सड़कें बनाने, रेल मार्ग बनाने, अनेक प्रकार के दैनिक प्रयोगों में आने वाले औजार, बर्तन, वाहन, मशीनें, विद्युत उपकरण आदि बनाने में किसी न किसी रूप में खनिजों का प्रयोग किया जाता है। हम पढ़ चुके हैं कि खनिज अनवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। पृथ्वी पर पाई जाने वाली चट्टानों में कई पदार्थ मिलते हैं जो खनिज कहलाते हैं। विभिन्न प्रकार की चट्टानों में विभिन्न प्रकार के खनिज होते हैं। प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाला पदार्थ जिसका निश्चित रासायनिक संगठन हो खनिज कहलाता है। खनिज सभी स्थानों पर समान रूप से वितरित नहीं होते। ये किसी विशेष क्षेत्र में या शैल समूहों में संकेंद्रित हैं। कुछ खनिज ऐसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं जो आसानी से अभिगम्य नहीं हैं, जैसे आर्कटिक महासागर की तलहटी और अंटार्कटिका। खनिजों का निर्माण बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा होता है। वे अपने भौतिक और रासायनिक गुणों के आधार पर पहचाने जाते हैं। रंग, घनत्व और कठोरता भौतिक गुणों के उदाहरण हैं। घुलनशीलता एक रासायनिक गुण है। छोटी सी सुई से लेकर हवाई जहाज, रेलगाड़ी, जलयान आदि सभी वस्तुएं धातुओं से बनाई जाती हैं। खनिजों की उपयोगिता। हमारे जीवन में खनिजों की क्या उपयोगिता है, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। खनिज हमारे लिए बहुत उपयोगी है। विभिन्न उद्योगों में खनिजों जैसे लोहा इस्पात उद्योग में लौह अयस्क एवं मैग्नीज का प्रयोग होता है। एल्यूमीनियम उद्योग में बॉक्साइट का प्रयोग होता है। लोहा इस्पात उद्योग एक महत्वपूर्ण उद्योग है क्योंकि इस उद्योग के विकास पर ही अन्य उद्योगों का विकास निर्भर होता है। इस प्रकार की विभिन्न प्रकार की मशीनें और औजार इसी उद्योग में बनाए जाते हैं। तांबा भी एक बहुत ही उपयोगी खनिज है। इसके अतिरिक्त कोयला एवं खनिज तेल ऊर्जा के मुख्य स्रोत हैं। आदिम युग में भी पृथ्वी के गर्भ में खनिज विद्यमान थे, परंतु मानव इनकी खोज एवं प्रयोग बहुत कम कर पाया। धीरे धीरे मानव ने विभिन्न प्रकार के खनिजों की खोज की और इनका उपयोग करना आरंभ किया। आर्थिक रूप से विकसित विकासशील देशों की तुलना में अपनी खनिज संपदा का प्रयोग अधिक कर रहे हैं। हम जानते हैं कि आदि मानव के औजार पत्थर के औजार बनाता था। पत्थर भी एक प्रकार का खनिज है। इसके पश्चात उसने तांबे का प्रयोग करना आरंभ किया। तांबा शायद सबसे सस्ता धात्विक खनिज था जिसका प्रयोग करना मानव ने किया। इसके बाद पाषाण युग आया। उसके पश्चात कांस्य युग आया। कांसा तांबे और टिन का मिश्रण होता है। इसके पश्चात ताम्र युग आया। लोहे का प्रयोग आरंभ हुआ और लौह युग आया। विभिन्न प्रकार के खनिजों की उपस्थिति ज्ञात करने के लिए भूगर्भ शास्त्री विभिन्न प्रकार की चट्टानों का सर्वेक्षण करते हैं। इसके पश्चात खनिज निकालने की प्रक्रिया आरंभ होती है। आजकल विभिन्न प्रकार की मशीनों द्वारा खनिज निकाले जाते हैं। जिस रूप से खनिज चट्टानों से प्राप्त किए जाते हैं वे अशुद्ध अवस्था में होते हैं। इसके पश्चात उन्हें शुद्ध किया जाता है। कुछ खनिज पृथ्वी की सतह पर समीप ही पाए जाते हैं, परंतु कुछ खनिजों को प्राप्त करने के लिए गहरी खानें खोदी जाती हैं। खनिज के प्रकार। धरातल की खुदाई में से प्राप्त होने वाले खनिज पदार्थों को कई आधारों पर वर्गीकृत किया जाता है। इसमें धात्विक आधार पर किया गया वर्गीकरण मुख्य प्रकार से है। इस आधार पर खनिज दो प्रकार के होते हैं, धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज।
धात्विक खनिज वह खनिज होते हैं जिसमें किसी न किसी धातु का अंश पाया जाता है, जैसे लोहा, तांबा, सोना, चांदी, टिन, एल्यूमिनियम आदि मुख्य धात्विक खनिज हैं। इनमें लोहा वर्तमान समय में मानव हेतु सबसे उपयोगी धातु है। अधात्विक खनिज वे होते हैं जिनमें धातुओं का अंश नहीं पाया जाता, जैसे कोयला, खनिज तेल, अभ्रक, गंधक, पोटाश, हीरा, संगमरमर, ग्रेनाइट आदि। उपयुक्त खनिज मानव के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के विकास हेतु इनका महत्वपूर्ण योगदान है। मुख्य खनिजों का वितरण। खनिज पदार्थों का पृथ्वी पर वितरण असमान है। खनिजों की प्राप्ति में कोई भी देश आत्मनिर्भर नहीं है। अनेक देशों में खनिज पाए ही नहीं जाते। किसी देश में खनिज प्राप्त होने पर यदि उसकी प्राप्ति में अधिक धन व्यय होता है तो वह देश उस खनिज का आयात करना पसंद करता है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे लोहा। लोहे का प्रयोग बहुत व्यापक रूप से होता है। अपने महत्व के कारण लोहा आधुनिक सभ्यता का प्रतीक बन गया है। मशीनी उपकरणों, मशीनों, परिवहन के विभिन्न साधनों के निर्माण में लोहे का उपयोग किया जाता है। लौह अयस्क मुख्य रूप से यूक्रेन, कजाकिस्तान, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और भारत में भारी मात्रा में पाया जाता है। यूरोप में सर्वोत्तम कोटि का लौह अयस्क स्वीडन में पाया जाता है। फ्रांस और जर्मनी में भी लौह अयस्क के निक्षेप हैं। अफ्रीका में लौह अयस्क मुख्य रूप से दक्षिण अफ्रीका और लाइबेरिया में पाया जाता है। भारत में लौह अयस्क के अनेक क्षेत्र हैं। झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और मध्य प्रदेश हमारे देश में लौह अयस्क के प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। सेकंड नंबर पे है तांबा। इसका प्रयोग मुख्य रूप से बिजली के तार बनाने में किया जाता है। भारत में तांबा कम उपलब्ध है। इसकी खानें मुख्य रूप से झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में हैं। भारत को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए तांबे का आयात करना पड़ता है। थर्ड है मैग्नीज। मैग्नीज एक अति महत्वपूर्ण धातु है। इसका प्रयोग इस्पात निर्माण में किया जाता है। मैग्नीज मुख्य रूप से भारत, चीन, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका, यूक्रेन, मैक्सिको, पाकिस्तान और घाना में पाया जाता है। भारत में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक राज्यों में मैग्नीज प्राप्त किया जाता है। फोर्थ है बॉक्साइट। आधुनिक युग में बॉक्साइट का बहुत महत्व है। विद्युत एवं ताप की सुचालक होने के कारण बॉक्साइट धातु का उपयोग विद्युत केबल बनाने, वायुयान निर्माण, बर्तनों, घरेलू उपकरणों और फर्नीचर बनाने में किया जाता है। एल्यूमिनियम के लिए बॉक्साइट कच्चा माल है। ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, गिनी, जमैका, घाना, हंगरी, सुरीनाम, रूस, यूगोस्लाविया, यूक्रेन, यूनान, ब्रिटिश गुयाना, कजाकिस्तान, भारत और फ्रांस में बॉक्साइट के भंडार पाए जाते हैं। भारत में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और कर्नाटक आदि में बॉक्साइट प्राप्त होता है। खनिज ऊर्जा के स्रोत। अब हम खनिज ऊर्जा के स्रोत कौन कौन से हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है इसमें कोयला। कोयला उन वनस्पतियों का रूपांतरित या परिवर्तित रूप है जो लाखों वर्षों से भूमि की परतों के नीचे दब गई थी। यह अवसादी शैलों की परतों के रूप में पाया जाता है। कोयले की परत की मोटाई पौधे की छाल की प्रकृति पर निर्भर करती है। कोयले की गुणवत्ता उसमें उपस्थित कार्बन की मात्रा पर निर्भर करती है। कार्बन की मात्रा बढ़ने पर उसकी गुणवत्ता बढ़ती है। गुणवत्ता की दृष्टि से कोयला 4 प्रकार का होता है: पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस और एथ्रासाइट। पीट सबसे घटिया कोयला है जिसमें कार्बन की मात्रा 50 से 60% होती है। लिग्नाइट, जिसे भूरा कोयला भी कहते हैं, इसमें 60 से 70% कार्बन का अंश होता है। बिटुमिनस जो विश्व में सबसे अधिक व्यापक रूप में पाया जाता है, 70 से 90% तक
कार्बन युक्त होता है। एंथ्रासाइट सर्वोत्तम कोयला है, इसमें 90% से अधिक कार्बन होता है। विश्व में सबसे बड़े कोयला भंडारों का निर्माण लगभग 30 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ था। विश्व में कुल कोयला भंडारों का लगभग तिहाई भाग संयुक्त राज्य अमेरिका तथा रूस में पाया जाता है। चीन, कनाडा, जर्मनी, रूस, भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका व पश्चिमी यूरोपीय देशों में विश्व का 90% कोयला पाया जाता है। चीन में 30% से अधिक, यूएसए में 24%, सोवियत संघ में 15%, भारत, दक्षिणी अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, पोलैंड, ब्रिटेन, जर्मनी आदि देशों में मुख्य रूप से कोयले का उत्पादन होता है। भारत में मुख्य कोयला भंडार एवं उत्पादन क्षेत्र हैं झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र आदि राज्यों में है। लिग्नाइट कोयला तमिलनाडु, गुजरात, राजस्थान, असम आदि राज्यों में पाया जाता है। सेकंड है खनिज तेल। खनिज तेल का निर्माण भी पेड़ पौधे एवं जीव जंतु के अपशिष्टों से हुआ है। प्रायः खनिज तेल के साथ साथ प्राकृतिक गैस भी पाई जाती है। आज के युग में खनिज तेल ऊर्जा का सबसे प्रमुख स्रोत है। इसकी मांग दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। खनिज तेल को शुद्ध करने के लिए हमारे देश में विभिन्न राज्यों में तेल शोधक कारखाने स्थापित किए गए थे। शुद्ध करने के पश्चात इसमें से पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल आदि प्राप्त किए जाते हैं। पेट्रोल एवं डीजल का प्रयोग सभी प्रकार के आधुनिक वाहनों में किया जाता है। पेट्रोल रसायन उद्योग में भी इसका प्रयोग काफी मात्रा में किया जाता है। स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भारत का असम में डिगबोई ही खनिज तेल का प्रमुख क्षेत्र था। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात खनिज तेल के नए क्षेत्रों की खोज की गई। असम में ही अन्य खनिज तेल उत्पादक क्षेत्र हैं, नानहर, कटिया और मोरान। इसके अतिरिक्त गुजरात और महाराष्ट्र में खनिज तेल के महत्वपूर्ण उत्पादक क्षेत्र हैं। गुजरात में अंकलेश्वर, कैम्बे और कालोल एवं महाराष्ट्र में मुंबई हाई खनिज तेल का प्रमुख क्षेत्र है। मुंबई हाई अरब सागर में स्थित है, अब एक प्रमुख खनिज तेल उत्पादक क्षेत्र हो गया है। हमारे देश में खनिज तेल का उत्पादन में काफी वृद्धि हुई है, परंतु अब भी मांग की तुलना में उत्पादन काफी कम है। अतः हमें बहुत बड़ी मात्रा में खनिज तेल का आयात करना पड़ता है। नेक्स्ट है जल विद्युत। जल विद्युत अथवा पन बिजली गिरते हुए जल से टरबाइन चलाकर बनाई जाती है। जल शक्ति का प्रयोग सफलतापूर्वक प्राचीन काल से किया जा रहा है। संयुक्त राज्य अमेरिका एवं यूरोप में 18वीं और 19वीं शताब्दी में जल चक्रों से चिराई के कारखाने चलाए जाते थे। जल विद्युत ऊर्जा का स्वच्छ स्रोत है। इससे पर्यावरण प्रदूषित नहीं होता, लेकिन इसका भंडारण भी नहीं किया जा सकता, इसलिए उत्पादन के साथ इसका उपयोग करना भी जरूरी है। जल विद्युत उत्पन्न करने के लिए नदियों पर बांध बनाना, मशीनें एवं टरबाइन लगाना, पारेषण तारों की लाइनें आदि बिछाना जैसे कार्यों के लिए भारी मात्रा में पूंजी की आवश्यकता होती है। सबसे अधिक जल विद्युत शक्ति का उत्पादन संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड, स्वीडन, इटली, कनाडा एवं नॉर्वे जैसे विकसित देशों में किया जाता है। अफ्रीका महाद्वीप में सर्वाधिक जल संसाधन उपलब्ध है, फिर भी वहां इनका समुचित रूप से उपयोग नहीं हो पाया। भारत में कुल संभावित जल विद्युत की क्षमता का मात्र 20% ही विकसित किया जा सका। यहाँ अनेक नदियों पर बड़े बड़े बांध बनाकर जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है। सतलुज नदी पर भाखड़ा बांध, रिहंद नदी पर रिहंद बांध और महानदी पर हीराकुंड बांध प्रमुख जल विद्युत परियोजनाएं हैं। इसके अतिरिक्त चंबल नदी पर गांधी सागर, राणा प्रताप सागर और कोटा में जवाहर सागर बांध भी जल विद्युत उत्पादन के लिए बनाए गए हैं। जल विद्युत शक्ति उत्पादन का प्रारंभ भारत में कर्नाटक में कावेरी नदी शिव सुंदरम नामक स्थान पर किया गया। महाराष्ट्र जल शक्ति के उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य है, जहां अनेक परियोजनाएं चालू हैं। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु, केरल राज्य भी जल विद्युत उत्पादन का प्रमुख स्थान रखते हैं। नेक्स्ट है आणविक ऊर्जा।
आणविक ऊर्जा यूरेनियम और थोरियम से प्राप्त की जाती है। यूरेनियम का उत्पादन सबसे अधिक झारखंड में सिंहभूम जिले में होता है। थोरियम केरल के समुद्र तट पर पाए जाने वाले मोनाजाइट रेत से प्राप्त होता है। आणविक ऊर्जा का प्रयोग अणु बम बनाने के लिए तो किया ही जाता है, परंतु भारत इसका प्रयोग कृषि और चिकित्सा क्षेत्रों में भी कर रहा है। भारत में इसका भविष्य काफी उज्जवल है, क्योंकि भारत चाहता है कि इसका प्रयोग शांतिपूर्ण कार्यों के लिए किया जाना चाहिए। लास्ट टॉपिक है आपका ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों का महत्व। हम पढ़ चुके हैं कि खनिज ऊर्जा के स्रोत हैं, जैसे कोयला, खनिज तेल आदि अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं। इनके भंडारण सदैव उपलब्ध नहीं रहेंगे। इसके अतिरिक्त इनके अधिक प्रयोग से प्रदूषण भी होता है। अतः ऊर्जा के इन पारंपरिक स्रोतों के स्थान पर हमें ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोतों का अधिक से अधिक प्रयोग करना चाहिए। ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोत हैं सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोगैस और शहरी कूड़े कचरे से बनी ऊर्जा। ऊर्जा के ये नए स्रोत नवीकरणीय स्रोत हैं और इनमें क्योंकि इनकी आपूर्ति सदैव बनी रहेगी, इसके अतिरिक्त इन स्रोतों से प्रदूषण की समस्या नहीं होती। भारत में अभी इन ऊर्जा के स्रोतों के प्रयोग सीमित मात्रा में होता है, परंतु इनका भविष्य बड़ा उज्जवल है। भारत एक उष्णकटिबंधीय देश है, जहां सौर ऊर्जा के विशाल भंडारण है। हमारी सरकार ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोतों के प्रयोगों को बढ़ावा दे रही है। ओके स्टूडेंट, ये चैप्टर आपका यहीं समाप्त होता है। गुड बाय।